ओम जय श्री हरि विष्णु। दोस्तों, माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, हिंदू धर्म में आस्था रखने वालों के लिए हर माह आने वाली कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का महत्व बहुत अधिक है। पौराणिक ग्रंथों में हर एकादशी का अपना अलग महत्व बताया गया है। इन्हीं विशेषताओं के कारण इनके नाम भी भिन्न भिन्न रखे गए हैं। कुल मिलाकर साल भर में 24 एकादशियां होती हैं। मलमास की एकादशियों को मिलाकर इनकी संख्या 26 हो जाती है। इन्हीं एकादशियों में एक एकादशी का व्रत ऐसा भी है जिसके करने से समस्त पाप तो नष्ट होते ही हैं, साथ ही इस लोक में भोग और परलोक मुक्ति भी इस एकादशी का उपवास रखने से मिलती है। यह है आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे योगिनी एकादशी कहते हैं। आइए जानते हैं योगिनी एकादशी के महत्व को और इसका व्रत किस दिन रखा जाएगा। इस वर्ष आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 1 जुलाई को सुबह 10:26 पर शुरू होगी और अगले दिन 2 जुलाई को सुबह 8:34 पर समाप्त होगी। यानी कि योगिनी एकादशी का व्रत 2 जुलाई 2024 को रखा जाएगा। इस व्रत का पारण यानी कि व्रत को खोलने का सही समय 3 जुलाई को सुबह 5:28 से 7:10 के बीच में है। द्वादशी तिथि समाप्त होने के बाद एकादशी व्रत का पारण करना शास्त्रों में कहा गया है कि ये पाप के समान है। योगिनी एकादशी के उपवास की शुरुआत दशमी तिथि की रात से ही हो जाती है। ऐसे में आपको दशमी तिथि की रात से ही तामसिक भोजन यानी कि लहसुन, प्याज आदि का त्याग कर सादा भोजन ग्रहण करना चाहिए। व्रत करने वाला व्यक्ति जमीन पर ही सोएं और सुबह उठकर नित्य कर्म से निजात पाकर स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें। इसके बाद कुंभ स्थापना कर उस पर भगवान विष्णु की मूर्ति रखकर उनकी पूजा करें। भगवान नारायण की मूर्ति को स्नानादि करवाकर भोग लगाएं और फिर पुष्प, धूप, दीप आदि से आरती उतारें। और आप पूजा स्वयं भी कर सकते हैं और किसी विद्वान ब्राह्मण से भी करवा सकते हैं। दिन में योगिनी एकादशी की कथा भी जरूर सुननी चाहिए। इस दिन दान कर्म करना भी बहुत कल्याणकारी रहता है। पीपल के पेड़ की पूजा भी इस दिन अवश्य करनी चाहिए। दोस्तों, इस व्रत को रखने से 28,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के पश्चात जितना पुण्य मिलता है, उसके समान पुण्य की प्राप्ति योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक उपवास रखने से होती है और व्रती इस लोक में सुख भोग कर उस लोक में मोक्ष को प्राप्त करता है। तो यदि आपके घर में भी माताएं बहनें इस व्रत को रखती हैं तो उन तक ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही धार्मिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।